और साथ ही है, ये मत सोच लेना दूर से देख रहा है, जी नहीं, माअकुम, तुम्हारे साथ रखिएगा। अगर आयात का मफहूम आपके समझ में आ गया, अल्लाह के कलाम का मतलब अगर आप समझ गए, तो मैं समझूंगा कि आज की महफिल में आपके आने का मकसद हल हो गया। आपका खुदा आपके साथ और आपके एक एक काम को वो, बोलिए ना, वो आप बोल रहे हो, ये भी आपका रब देख रहा है, और आप नहीं बोल रहे हो, ये भी आपका रब, आपके दिल में कुछ ख्याल जा रहा है तो वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो दिलों की धड़कनें भी पढ़ता है, आपका रब वो भी देख रहा है। वो कादिर है, कदीर है, मुक्तदिर है, समी है, बसीर है, अलीम है, खबीर है, अपने को छुपा नहीं सकते, वो देख रहा है। ठहर जाइए जरा, मफहूम कुछ और आसानी से समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। करीब समझते हैं आप? ये करीब कुरान की बोली है। ये लफ्ज़ करीब किसकी बोली है? कुरान की बोली है, यानी अल्लाह की बोली है, अल्लाह का कलाम है। और करीब का वही माना है जो आप समझते हैं, जो आप समझते हैं करीब का माना। ये स्टेज मेरे करीब है, यहां से चंदोसी हमारे करीब है, आप बोलते हैं करीब। रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, जब ये मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें कि हमारा रब रहता कहां है, तो उन्हें जवाब दो और मेरी तरफ से जवाब दो, फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे करीब हूं, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे। जब शुरू में इस्लाम आया ना, तो पहले वो लोग जो अपने माबूदों की इबादत करते, तो पहले उन्हें देखते थे, ये लात है, ये उज़्ज़ा है, ये मनात है, ये हुबुल है, वो देख के इबादत करते। अब उनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, कलिमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान बिल गैब ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन पर नमाज फर्ज हुई, उन पर बंदगी जरूरी हुई। अब जब वो इबादत के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर, और अल्लाह नजर, बोलिए आप 50, 60, 70, 80 साल के बैठे हैं लोग, आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, नमाज खास वास्ते अल्लाह ताला के। आज तक आपने अपने मौला को देखा? नहीं देखा, नहीं देखा ना। वो नए नए थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसकी बंदगी कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, वो नजर नहीं आता। दिल में ख्याल आया, नबी की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं वो हमारा रब रहता कहाँ है? वो हमारा रब रहता कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी महबूब पर, कुरान उतारा महबूब पर, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे महबूब जब ये आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि मेरा रब रहता कहाँ है, तो उनसे कहना फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे दिल में ख्याल क्यों लाता है? तेरा रब ये इरशाद फरमा रहा है कि मैं बंदे के करीब, मैं अपने बंदे के फ़इन्नी करीब। रब फरमा रहा है बेशक मैं बंदे के करीब। कहां हूं? कहां हूं? कितना करीब? चंदोसी जैसा करीब नहीं। उजीबु दावत दाई ज़ादा, ऐ पुकारने वाले पुकार, तेरा रब तेरी पुकार को सुनता है। ऐ मांगने वाले मांग, तेरा रब तेरी सुनेगा और तेरी सवाल को पूरा भी करेगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि जब बंदा अपने रब को पुकारता है और कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, या रब्बी, ऐ मेरे रब, तो जब बंदा पुकारता है या रब्बी कह के, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है और एक पुकार का 70 जवाब देता है। बोल दो कितना जवाब? 70। आपने पुकारा या रब्बी, ऐ मेरे रब, रब फरमाता है लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी 70 मर्तबा, ऐ मेरे बंदे मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ। बोल तू कहना क्या चाहता है? पुकारने वाले ने एक बार पुकारा और जवाब देने वाले ने, बोलिए ना कितनी बार? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैंने कहा पहले कि आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो रब ने कहा, जो रसूल ने कहा, आज वही पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। 70 मर्तबा रब जवाब देता है और फरमाता है लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। कितना प्यार होगा, कैसी रहमत होगी कि गुनहगार अपने रब को आवाज दे और रब पलट करके 70 मर्तबा उसके सवाल का जवाब दे। कितनी मर्तबा? रब्बुल इज्जत कितनी बार जवाब देता है? 70 मर्तबा जवाब देता है। अजीज़ाने मोहतरम, दुनिया में आपने बड़ी दोस्तियां की हैं, बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बतें की हैं, बड़ा लोगों के दोस्ताना ताल्लुकात पर आपको नाज है। कोई मिला आज तक आपकी जिंदगी में ऐसा? एक बार पुकारो 70 बार जवाब दे। बोलिए आप जीते किसके लिए हैं? अपने खैशो वकारिब के लिए। आप कमाते किसके लिए हैं? अपने अहले खाना के लिए। आप झूठ किसके लिए बोलते हैं? कुछ ज्यादा माल जमा कर लेने के लिए। और वो माल क्यों जमा करते हैं? अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने जायदाद के लिए, अपने सरमाए के लिए, अपने कार के लिए, अपने बंगले के लिए। लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं है जो एक सवाल पर तड़प करके 70 मर्तबा आपके सवाल का वो आपका रब, वो आपका। अच्छा एक बात सुनिएगा, अगर कोई जरूरत हम अपने अहले खाना की पूरी न करें, बज़बाने दुनिया हम निकम्मे साबित हो जाएं, तो ना बेटा हमारे सवाल का जवाब देगा, ना बीवी हमारे सवाल का जवाब देगा। क्यों? इसलिए कि हमने उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया है। वो कैसा करीम है, उसने कहा नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ा, रोजा रखो, नहीं रखा, हज करो, नहीं किया, ज़कात दो, नहीं दिया, माँ बाप की इज्जत करो, नहीं किया, हुक्म जो दिया हमने उसे पामाल किया। फिर जब दर्द बढ़ा तो दर्द में तड़प करके रब को पुकारा, कहता है तेरी खता अपनी जगह, आज तूने रहमत को आवाज दी है, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 बार जवाब देता है। कितनी बार जवाब देता है? जोर से बोलिए कितनी बार? जिसे हम जिगर का टुकड़ा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं। बेटे को क्या कहते हैं? जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, है ना? सबसे ज्यादा इंसान अक्सर अगर दुनिया में मुजरिम बनता है ना, तो वो सिर्फ अपने बेटे के लिए बनता है। किसके लिए छोड़ के जाएंगे आप? बीवी तो आपके साथ चली जाएगी कुछ दिन आगे पीछे। मकान किसके लिए है? बंगला किसके लिए है? कार किसके लिए है? बैलेंस किसके लिए है? पढ़ाई लिखाई किसकी करा रहे हैं आप? आपका सरमाया सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है? बेटे पर। पुकार के देखिए, गैर को पुकारें तो एक आवाज में जवाब भी देगा, आ भी जाएगा। बेटे को बुलाइए, इधर आएगा, जवाब तो देगा, हाँ अब्बा, आएगा बिल्कुल नहीं, बैठा कमरे में ही है। सबसे ज्यादा जिसे चाहा है
वो मोहब्बत में इस हद तक मकामे नाज पे पहुंच गया है कि आप आवाज देते रहो वो सुनता रहेगा। 2-4 बार बुलाने के बाद अपना मोबाइल छोड़ेगा और वो आपके पास आएगा। मोहब्बत ज्यादा है ना, मोहब्बत ज्यादा है ना, इसलिए जब मोहब्बत ज्यादा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाइए मोहतरम हज़रात, जिससे जितना ज्यादा हम प्यार करते हैं वो मोहब्बत में उतना ही ऊपर चला जाता है और ये सोच बैठता है कि अब अगर मैं नहीं भी गया तो अब्बा कौन सा मुझसे नाराज हो जाएंगे। जी बोलिए ना। और वो रब है, उसे नाराज होना चाहिए, इसलिए कि हमने नाफरमानी की है, हमने हुक्म-उदूली की है, हमने हुक्म के खिलाफ अपना एक एक कदम उठाया है। लेकिन ऐसा करीम है, जब दर्द से पुकारो तो रहमत झूमने लगती है। वाह 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 वाह। एक बार पुकारो 70 बार जवाब देता है। जी जरा सा एक बात सुन लीजिए, एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम नुज़हतुल मजालिस है। मैं किताब का नाम इसलिए बता देता हूं ताकि वाकया अगर कभी आपका दिल चाहे और शौक और ज़ौक़ बढ़े तो बुजुर्गों की ऐसी किताबों का आप मुताला भी करें।